जय हिंद साथियों। नमस्कार। अनिकेत एक्सप्रेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का दिल से स्वागत है। मैं बात करने वाला हूं आज एसएससी प्रोटेस्ट के बारे में कि एसएससी प्रोटेस्ट क्या है। तो चलिए वीडियो में आप बने रहिए। मैं आपको बहुत तहकीकात जानकारी दूंगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे भारत देश में आए दिन ऐसे बहुत मुद्दे हैं जिसमें सवाल उठते हैं, जैसे बेरोजगारी पे, शिक्षा पे। लेकिन अब क्या हो रहा है, एग्जाम पे सवाल उठने लगे हैं। एक प्रकार का ये जो मुद्दा है हमारा, ये भी इंक्लूड हो गया है। लेकिन क्या ये मुद्दा उठा है एग्जाम पे, क्या ये सही होगा या फिर नहीं होगा, इसी के बारे में आज मैं आपको जानकारी दूंगा। पहले क्या होता था कि लोग बेरोजगार थे, बेरोजगारी पे लोग सवाल करते थे। शिक्षा अच्छी नहीं थी, शिक्षा पे लोग सवाल करते थे। अब क्या हो रहा है, अब एग्जाम का नोटिफिकेशन आ रहा है, एग्जाम भी हो रहा है, लेकिन अब एग्जाम पे मेन क्या हो रहा है, तो धांधलीबाजी। जी हाँ, धांधलीबाजी, जिसको हम लोग किस नाम से जान रहे हैं, धांधलीबाजी। ये एक ऐसा वर्ड है, एक ऐसा ये सेंटेंस है जो सबको झकझोर दे रहा है। खास करके वो एस्पिरेंट्स जो इसकी तैयारी कर रहे हैं, जो कड़ी मेहनत, जिनका मेहनत 10 साल 15 साल से हो रहा है, उसके लिए बहुत ये कठिन परिस्थिति आ चुकी है। लोगों के मन से, यानी स्टूडेंट्स एस्पिरेंट्स के मन से ये भावना उठ रही है कि क्या हमें एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। अगर सरकार हमारे साथ ऐसा कर रही है तो क्या ये करना सही है, क्या ये करना गलत है, ये सब आपके हाथों में है। सरकार सरकार क्या कर रही है कि अगर एग्जाम हो रहा है, सरकार को मालूम है कि मैंने इस चीज का एग्जाम करवाया, लेकिन अब इसमें भी कुछ घपलेबाजी लोग ऐसे बैठ गए हैं जो किसी भी एग्जाम को सही तरीके से चलने नहीं दे रहे हैं। चाहे वो बात करें एसएससी का, बात करें हम जेपीसी का, बात करें हम रेलवे का, हर चीज पे धांधलीबाजी। अभी झारखंड में चलिए जेटेट का, जेटेट में भी 2016 में एक बार एग्जाम हुआ, एक बार 13 में हुआ, तो उसके बाद 9 साल से फिर एग्जाम हुआ ही नहीं है। जिसमें रूल क्या कहता है कि हर साल जेटेट का एग्जाम होना अनिवार्य है। हम तो आपसे नौकरी नहीं मांग रहे हैं, हम क्या मांग रहे हैं, एक सर्टिफिकेट टीचर बनने के लिए। इसमें भी अगर आप लोग ऐसे करेंगे तो क्या एस्पिरेंट्स रह पाएंगे, क्या वो जिंदा रहेंगे, बताइए। उनके पीछे, एस्पिरेंट्स के पीछे बहुत ऐसे लोग हैं, बहुत ऐसे लोग हैं जो आस लगाए हुए हैं कि हमारा बच्चा ऐसे करेगा, हमारा बच्चा को ऊंचा पोस्ट में जाएगा। लेकिन यहाँ सभी भविष्य पे पानी फिर जा रहा है। आखिर हमारे देश में क्या चल रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। आइए बात करते हैं उसी उसी से एक हमारा एसएससी को लेकर के। एसएससी में क्या आजकल चल रहा है, एसएससी जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि एसएससी में बहुत खतरनाक प्रोटेस्ट चल रहा है। बात मुद्दा क्या हो रहा है कि पहले जो एग्जाम होता था वो अच्छे ढंग से हो जाता था, लेकिन अब क्या है, वेंडर यानी कॉन्ट्रैक्ट बेसिक पे दे दिया है कि आप एग्जाम को कंडक्ट करवाइए। लेकिन अभी मैंने क्या बोला कि धांधली चल रहा है, लेकिन उसमें भी कुछ ना कुछ धांधलीबाज लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे जो इस काम को अंजाम दे रहे हैं। कुछ पैसे लेकर हो, टेक्निकल इशू आ जा रहा है अचानक से, बहुत 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 सारी चीज है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है। इसमें प्रोटेस्ट होने के बाद पुलिस का क्या प्रतिक्रिया हुआ, दिल्ली पुलिस का क्या प्रतिक्रिया है, एसएससी चेयरमैन ने क्या कहा, ठीक है, ये सब हम आज आपको बताएंगे। यहाँ पे क्या है कि एसएससी सेज ग्लिच ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स रिसॉर्ट सस्पेक्ट्स कोचिंग सेंटर बिहाइंड प्रोटेस्ट। इसका साफ मतलब क्या झलक रहा है, पहले मैं आपको ये बता दे रहा हूं कि एसएससी प्रोटेस्ट सभी टीचर जो एसएससी एस्पिरेंट्स को लेकर के बहुत निर्भर है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो एसएससी में जॉब लें, आगे बढ़ें। जैसे में हमारे आदित्य रंजन सर हो गए, गगन प्रताप सर हो गए, नीतू मैम हो गई, राकेश सर हो गए, बहुत ऐसे टीचर हैं जाने माने। सभी एकजुटता की वजह से ये सब हो पाया है। हम लोगों का बस एक ही सवाल है, हम लोग लड़ाई करने नहीं जा रहे हैं, हम लोग हिंसा करने नहीं जा रहे हैं, हम लोग बस सवाल पूछने जा रहे हैं कि क्या एसएससी में ऐसी धांधलीबाजी चलती रहेगी या अन्य एग्जामों में भी ऐसे ही चलेगा।
हम लोग का बस एक प्रस्ताव है कि कृपया आप करके आप इसे सुधारें। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि अगर हम जाएं अपने हक की लड़ाई के लिए जाएं तो इसमें क्या होगा, लाठी खाना पड़ेगा, लाठी चार्ज कर दे रही है पुलिस। इसका मतलब क्या, इसका मतलब यही ना कि हम अपने हक की लड़ाई भी ना लड़े और मार खा के आ जाओ वापस। जी नहीं, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता है। चाहे वो झारखंड सरकार हो, चाहे भारत सरकार हो, चाहे कोई भी स्टेट गवर्नमेंट हो, ये ऐसा नहीं होगा। जब तक सुधार नहीं होगा हम लोग डटे रहेंगे, अड़े रहेंगे। आपको करना होगा, क्योंकि आप बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। आप हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। देखिए, प्रदर्शनकारी नाम मुद्दा क्या दिया जाता है, मुद्दा क्या दिया जाता है, अगर हम अपने हक की लड़ाई के लिए जा रहे हैं तो उसे मुद्दा बना दिया जा रहा है कि लोग हिंसा फैला रहे हैं, उसमें क्या करो, लाठी चला दो, मार दो। यही हो रहा है देश में, यही चल रहा है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ लाठी कैसे चलाया जा रहा है। ठीक है, बहुत खून खराबे हो रहे हैं, बच्चों को यहाँ तक कि जेल में बंद कर दिया जा रहा है, कारागार में डाल दिया जा रहा है। यही हो रहा है ना देश में हमारा, कि आवाज न उठाएं, चुप रहें, जैसे चल रहा है उस सिस्टम को चलने दें। ऐसा तो नहीं है, हम लोग शांत नहीं रहेंगे। ठीक है, देख सकते हैं इन बच्चों पे क्या बीतता होगा, इन बच्चों पे क्या बीतता होगा, आप खुद सोचिए, समझिए इस चीज को कि क्या हो सकता है। इसके बाद अब यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं पीछे कि मान लीजिए अभी ये हमारे केंद्र सरकार बीजेपी की है। अब ऐसा हो ही नहीं सकता है कि हमारे विपक्ष पार्टी कटाक्ष न करें। जाहिर सी बात है, अगर कोई सही है तो उसके विपक्ष में कोई बोल रहा है। मुझे मालूम है कि आपने ये एसएससी को खराब नहीं किया, इस एसएससी एग्जाम को खराब नहीं किया है, तो उसमें कुछ ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो इस चीज को बदनाम कर रहे हैं, इस चीज को खराब कर रहे हैं, पूरा सिस्टम को डगमगा रहे हैं। ठीक है, तो विपक्ष राहुल गांधी ने क्या कहा कि सेंटर आफ्टर आफ्टर लाठी चार्ज ऑन प्रोटेस्टिंग एसएससी एस्पिरेंट्स गिव्स कॉल टू फाइट बैक। लोगों ये राहुल गांधी क्या कहें, अध्यक्ष जो है, कहा कि हम लोग अभी डटे रहे, लाठीचार्ज हुई है। ठीक है, इसमें बहुत सारे नेताओं ने ऐसा कहा है, जैसे राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के हैं ये। ठीक है, इन्होंने भी कहा। अब विपक्ष क्या कहता है कि सरकार कायर है, सरकार डरपोक है, सरकार लाठीचार्ज करवा दे रही है, बहुत सारी चीज है। ठीक है, लेकिन क्या विपक्ष का कहना सही है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या विपक्ष का कहना सही है? अगर हाँ तो आप कमेंट में बताइए कि क्या कहना सही है, और अपना भी राय आप दीजिए कि क्या ये सही होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखिए, अगर सिस्टम पे कोई एक आदमी बैठा हो या कोई एक व्यक्ति बैठा हो और उसमें कोई सवाल ना खड़ा करे, ये भी गलत है। क्यों? इसका मेन रीजन यही है कि अगर मैं कुछ काम कर रहा हूं तो मुझे इस चीज की जानकारी नहीं होगी कि क्या मैं इस चीज को सही कर रहा हूं या फिर गलत कर रहा हूं। इस चीज का जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो हमारे अंदाज से क्या होना चाहिए कि विपक्ष जो कह रही है उसको ध्यान से सुनना है, ऐसा नहीं कि दिमाग में बैठा लेना है। कि कुछ लोग होते हैं जो बरगलाते हैं, आपको टॉपिक से हटाएंगे, लेकिन हमारा एक ही मुद्दा है, क्या? तो एग्जाम में सुधार, चाहे किसी भी प्रकार का एग्जाम हो। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे। अब ऐसा तो हो नहीं सकता है कि मान लीजिए कोई इंसान गलत करे, वो अपना सफाई न दे। ठीक है, तो एसएससी चेयरमैन का यहाँ पे क्या प्रस्ताव आता है, वो उनका स्टेटमेंट क्या है, पार्ट वाइज हम आपको बताएंगे। ठीक है, देखिए उन्होंने क्या कहा कि टेक्निकल और ऑपरेशनल इश्यूज, क्या कहा, टेक्निकल और ऑपरेशनल इश्यूज। ठीक है, इसके बाद और हम आपको बताएंगे। देखिए, हमें किसी के बात पे नहीं आना है, हमें अपने संयमता के साथ कार्य को करना है और आगे बढ़ाना है ताकि हमें सफलता मिले, ना कि लड़ाई करके अपने आप को जख्मी कर ले या फिर परिवार को अंधेर पे डाल दे या फिर अपना भविष्य को अंधेरा कर दे। ठीक है, टेक्निकल और ऑपरेशनल इश्यूज रिजॉल्व कोचिंग सेंटर मामले के पीछे हो सकता है। ठीक है, यानी क्या कह रहा है कि जो हमारा वेंडर है, ठीक है, जो इस
एग्जाम को कंडक्ट करवा रहा है, उसके पीछे हो सकता है टेक्निकल इश्यूज हैं, लेकिन बात यहाँ ये है कि एक साथ तो सारा सिस्टम खराब नहीं हो सकता है। एक साथ क्या ऐसा हो सकता है कि हमें क्वेश्चंस पेपर मिले हैं और उसमें पहले से ही आंसर टिक हो, माउस काम न करना, ये ग्लिच मानते हैं। देखिए हमें टेक्निकल से हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। ये एक प्रकार का धांधली ही है। कौन कौन बोला है? एसएससी चेयरमैन एस गोपाल कृष्णन, इनका ये स्टेटमेंट है। अभी और आगे चलेंगे इस स्टेटमेंट में। देखिए एग्जाम फिर से नहीं रद्द होगा, लेकिन यदि कोई उम्मीदवार प्रभावित हुआ है तो रीटेस्ट हो सकता है। कहने का साफ मतलब है कि एग्जाम को तो हम कैंसिल नहीं करेंगे, कहना है क्लियर। लेकिन जो बच्चे, जो अभ्यर्थी इससे पीड़ित हैं, उसके लिए हम रीटेस्ट करवा सकते हैं, ठीक है। इसमें भी आप बताइए क्या ये करना सही है, कमेंट में जरूर बताइएगा आप। इसके बाद एग्जाम्स अब फेयर और ट्रांसपेरेंट होंगे, मजबूत मॉनिटरिंग के साथ आगे बढ़ेंगे। देख लीजिए इनका स्टेटमेंट क्या है कि एग्जाम अब फेयर और ट्रांसपेरेंट होंगे, मतलब अब हमारे तरफ से एग्जाम जो होगा हाँ, एक कहने का मतलब कि पर्दे के पीछे, यानी आप पहले पर्दे के पीछे एग्जाम को करवा रहे थे, इसलिए आपका ये स्टेटमेंट है कि ट्रांसपेरेंट होंगे। कहने का यही मतलब है ना, क्योंकि अब जो एस्पिरेंट्स है बेवकूफ नहीं हो, हर चीज को समझ रहे हैं। फेज 13 में ग्लिचेस स्वीकार की, लेकिन वेंडर हटा नहीं सकते। कहने का क्या मतलब है कि ग्लिच ये एक्सेप्ट कर रहा है कि ये ग्लिच आया है, टेक्निकल ग्लिच आया है, लेकिन वेंडर को तुरंत हटाया नहीं जा सकता है। इसका मेन रीजन क्या है कि वेंडर जो कॉन्ट्रैक्ट पे होता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिक पे होता है, सरकारी दस्तावेज से होकर के गुजरना पड़ता है, इसलिए इसको तुरंत हटाया नहीं जा सकता, क्योंकि कागजी कार्रवाई किया गया है इसके पहले, ठीक है। तो इसको हटा नहीं सकते हैं हम लोग, बस, ठीक है। अब यहाँ पे फैसला लेना है आपको कि हमें क्या करना चाहिए, क्या सुधार होगा या फिर हम लोग चुप बैठेंगे। आपको क्या लगता है कि ये करना सही है या गलत है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें, ठीक है। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। और आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, इंफॉर्मेटिव लग रहा है, तो आप हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।